ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS वर्ड 2003 के इस अध्याय में हम सीखेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट बदलना, लाइन स्पेसिंग बदलना, बुलेट या नंबर लिस्ट बनाना। आइए अब सीखते हैं किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ का अलाइनमेंट चेंज करना। सामान्य तौर पर जब भी आप MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट पे कुछ लिखते हैं तो वो उल्टे हाथ से शुरू होकर सीधे हाथ की तरफ जाता है, इस तरह से, यानी वो लेफ्ट टू राइट चलता है। और आगे भी अगर आप कुछ लिखेंगे तो बस इसी तरह से, जैसे आपने एंटर प्रेस किया और आगे फिर कुछ लिखा, एंटर प्रेस किया फिर आगे कुछ लिखा, तो ये इस तरह से चलता जाएगा। इसे हम कहते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी यहाँ पर उल्टे हाथ की तरफ आप देखेंगे कि सारी जो भी आपकी लाइन शुरू हो रही है वो एक पंक्ति में है और यहाँ से लिखना शुरू हो रहा है। इसके लिए ये जो है लेफ्ट अलाइनमेंट है। अब अगर हम राइट अलाइनमेंट चाहते हैं, यानी किसी मैटर को हम सीधे हाथ की तरफ से लिखना शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सारी पंक्तियाँ सीधे हाथ की तरफ एक सीध में हो, तो हम इसके लिए चुनेंगे अलाइन राइट। अब ये देखिए, अब हमारा जो मैटर है वो यहां से शुरू हो रहा है। अब जो हम मैटर लिख रहे हैं वो सीधे हाथ की तरफ से शुरू हो रहा है और यहां पर जो भी पंक्तियां हम लिखेंगे वो एक सीध में रहेंगी। सेंटर अलाइनमेंट, इसमें जो भी हम लिखना शुरू करेंगे वो पेज के बीच में से शुरू होगा। मान लीजिए हमने ये चुना और अब हम लिखना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से बीच में शुरू हो रहा है। यहाँ पर आप ये तीनों अलग अलग अलाइनमेंट देख सकते हैं और हमने कुछ भी टाइप करने से पहले अलाइनमेंट चूज कर लिया था, सिलेक्ट कर लिया था। पर मान लीजिए आपने पहले पैराग्राफ लिख लिया है या टेक्स्ट लिख लिया है और अब आप उसका अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं या फिक्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पहले मैटर को सेलेक्ट कर लें। ये हमने पूरा मैटर सिलेक्ट कर लिया। मान लीजिए हम लेफ्ट अलाइनमेंट में इसको चाहते हैं, तो हम ये जाएं अलाइन लेफ्ट पर और क्लिक कर दें। ये देखिए, आपका पूरा मैटर लेफ्ट अलाइनमेंट में आ गया। अब मान लीजिए आपको ऐसा नहीं चाहिए, आप राइट अलाइनमेंट चाहते हैं, तो आप अलाइन राइट पर जाएं और उसे क्लिक कर दें। अब ये देखिए, इस तरह से आपका पूरा की पूरा मैटर राइट अलाइनमेंट में आ गया। अगर आप सेंटर चाहते हैं तो सेंटर पर जाकर क्लिक कर दें, तो ये इस तरह से बीच में आ जाएगा। अभी हमने लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट सीखा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे सामने एक पैराग्राफ है ये लेफ्ट अलाइनमेंट में है, पर दाईं ओर जो है वो एक सीध में नहीं है। अब अगर आप इस टेक्स्ट को दोनों तरफ से बराबर करना चाहते हैं, जैसा कि अक्सर किताबों में और अखबार में होता है, तो इसके लिए हम उपयोग में लाएंगे जस्टिफाई ऑप्शन। और जस्टिफाई का उपयोग करने के पहले आप जिस मैटर को जस्टिफाई करना है उसको सिलेक्ट कर लें। कि हमने इसको सिलेक्ट किया और हम गए जस्टिफाई पर और क्लिक कर दिया। ये देखिए, अब आपका ये पूरा जो मैटर है वो दोनों तरफ से सीध में है। अभी हमने सीखा हमारे टेक्स्ट को अलाइन करना और वो हमने फॉर्मेटिंग बार पर जो ऑप्शंस मौजूद हैं उसकी मदद से किया। ये अलाइनमेंट आप फॉर्मेट में जाकर भी कर सकते हैं और उसमें आपको दूसरे कुछ ऑप्शंस भी मिलेंगे, जैसे आप पैराग्राफ भी सेट कर सकते हैं। पर अगर आपने अपना पैराग्राफ पहले लिख लिया है तो इसमें अगर कोई चेंजेस करना है या इसकी कोई सेटिंग करना है तो उसके लिए पहले आप अपने पैराग्राफ्स को या जो भी आपका टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर लें। ये हमने हमारा जो मैटर है वो सिलेक्ट कर लिया। अब हम जाएंगे फॉर्मेट ऑप्शन पर, उसको क्लिक करेंगे। इसमें दूसरे नंबर पे ऑप्शन है पैराग्राफ, इसको आप क्लिक कीजिए। अब ये देखिए, ये पूरी जो विंडो पैराग्राफ की आपके सामने आती है, इसमें अलाइनमेंट जस्टिफाइड हमने सेट किया हुआ है और भी अगर कोई चेंज करना हो आपको तो ये इसमें आपको अलग अलग मिल जाएंगे। इसके बाद है इंडेंटेशन। इसमें आप अपने पेज पर
पैराग्राफ के दोनों तरफ कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं, वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। लेफ्ट में आपको कितनी जगह छोड़ना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, और पेज आपका कैसा दिखने वाला है, पैराग्राफ कैसा दिखने वाला है, वो यहाँ प्रीव्यू में आपको नीचे नज़र आ जाएगा। तो ये हमने लेफ्ट में, तो पैराग्राफ के लेफ्ट में ये इतनी जगह छूट गई। अब मान लीजिए राइट में भी हम इतनी ही जगह छोड़ना चाहते हैं, तो ये राइट में भी हमने इतनी जगह छोड़ दी। अब एक बार ये सेटिंग करने के बाद आपका पैराग्राफ इतनी जगह में ही चलेगा। मान लीजिए कोई चीज़ स्पेशल है, जैसे कि फर्स्ट लाइन आपको स्पेशल बनानी, थोड़ी जगह छोड़ करके हर पहली लाइन पैराग्राफ की अलग से शुरू हो, उसके लिए आप ये सिलेक्ट कर लें। ये देखिए स्पेसिंग ऑप्शन का प्रयोग हम करते हैं हमारे दो पैराग्राफ्स के बीच की जगह हमको कितनी छोड़नी है ये डिसाइड करने के लिए। बिफोर में आपके पैराग्राफ के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें कितनी जगह छोड़नी है ये डिसाइड होता है। मान लीजिए बिफोर में आपने चुना, ये जो ऊपर की जगह है वो यहाँ से बढ़ती या घटती है। इसी तरह से आफ्टर में पैराग्राफ के नीचे जो जगह है वो कितनी हो, पैराग्राफ के नीचे की तरफ कितनी जगह छूटी जाए वो यहाँ से डिसाइड होती है। ये देखिए ये पैराग्राफ नीचे का ऊपर आ गया, जगह नहीं छूटी इसमें। अगर आपने वो बढ़ाई तो ये नीचे चला गया, यहाँ पे बीच में स्पेस आ गया। इस तरह से आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। और हर लाइन के बीच में कितना स्पेस हो वो अगर आपको चेंज करना है तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। अब हमने इसको ओके कर दिया, हमारी पूरी सेटिंग हो गई। अब इसको ओके कर दिया। अब आप ये देखेंगे आपका पैराग्राफ पूरा जो आपने सेटिंग जमाई थी उसके हिसाब से सेट हो गया। आइए अब सीखते हैं कि किस तरह से बुलेट्स या नंबरिंग का उपयोग किया जाए। मान लीजिए आपको कोई ऐसा मैटर लिखना है जिसमें नंबर डालना है या बुलेट्स डालनी है, तो उसके लिए फॉर्मेटिंग टूल बार पर आपके पास ऑप्शन होता है नंबरिंग का और बुलेट्स का। या तो आप यहाँ से चुन लें या फिर आप जाएं फॉर्मेट पर क्लिक करें और ये बुलेट्स एंड नंबरिंग ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसको क्लिक करें, बुलेटेड ये सिलेक्ट करें। अब आपके पास ये इतनी अलग अलग प्रकार की बुलेट्स आ गई हैं, इसमें से जो भी आप चुनना चाहते हैं वो ले लें। मान लीजिए हमने ये वाला चूज़ किया और इसको कर दिया ओके। अब ये देखिए बुलेट्स आ गई। अब आपके जो भी पॉइंट लिखना है वो आप लिखते जाएं। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखें कि जब तक आप एंटर नहीं दबाएंगे अगली बुलेट नहीं आएगी। तो जितना भी आपको एक पॉइंट में लिखना है लिख लें, फिर जैसे ही आपने एंटर दबाया ये अगली बुलेट आ गई, अगला पॉइंट आप डाल दें। इस तरह से बुलेट्स आती जाएंगी। और अगर आपको नंबर चाहिए तो आप फिर फॉर्मेट पर जाएं, बुलेट्स एंड नंबरिंग चुनें और इसमें आप पहले अगला जो टैब है वो नंबर्ड का है उसको क्लिक करें। अब ये आपके पास नंबर्स आ गए। ये भी आप इस तरह से अलग अलग स्टाइल में आप नंबरिंग कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये चुना, इसको कर दिया ओके। अब ये देखिए नंबर्स आएंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे अगला नंबर अपने आप आ जाएगा। इस तरह से आपके एंटर प्रेस करते ही अगला नंबर अपने आप आ जाता है और आप एक के बाद एक पॉइंट्स लिखते जा सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि हमने अपने पॉइंट्स लिखने के पहले ही नंबरिंग या बुलेट्स ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया था। पर मान लीजिए आपने पहले से ही अपना जो भी टेक्स्ट है वो टाइप कर लिया है और अब आपको उसमें नंबरिंग देना है या बुलेट्स देना है, आप उसको पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप जाइए फॉर्मेट पर, बुलेट्स एंड नंबरिंग चूज़ कीजिए। अगर आपको इसको बुलेट देनी है तो बुलेटेड चूज़ करके जिस भी प्रकार की बुलेट्स आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए ये सारी की सारी बुलेट्स आ गई। मान लीजिए आपको नंबर देना है, बुलेट्स नहीं चाहिए, तो उसी तरह से आप पूरा मैटर सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पर जाइए, बुलेट्स एंड नंबरिंग चूज़ कीजिए। यहाँ पर नंबर्ड वाला टैब चूज़ करके आपको जिस भी स्टाइल में नंबर्स चाहिए वो चूज़ कर लें और फिर ओके कर दें। ये देखिए सारे नंबर्स आ गए। अभी हमने सीखा बुलेट्स और नंबर्स डालना।
कई बार ऐसा होता है कि हमने जो सबटाइटल दिया है उस सबटाइटल के भी सब टाइटल्स हमको डालना होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने टाइटल दिया है बेसिक कोर्स सिलेबस और उसमें पहला पॉइंट है कंप्यूटर फंडामेंटल। अब हमको इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स डालना है, तो वो कैसे किया जाए आइए ये देखते हैं। हमने हमारा पॉइंट लिखा कंप्यूटर फंडामेंटल। अब हम जाएं फॉर्मेट पर और बुलेट्स एंड नंबरिंग चूज करें। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पे जो आउटलाइन नंबर टैब है इसको हमने चूज किया और उसमें ये एक पॉइंट के अंदर जो उसके फिर सब पॉइंट्स हैं वो इस तरह से आ जाएंगे। इसको सेलेक्ट करके ओके कर दिया। अब आप एंटर प्रेस करें। अब अगर आप चाह रहे हैं, ये दूसरा पॉइंट आ गया। अब अगर आप चाह रहे हैं अपने सब पॉइंट्स, तो आप अपने कीबोर्ड पर टैब प्रेस करें। ये देखिए टैब प्रेस करते ही पहले पॉइंट के अंदर के जो पॉइंट्स हैं वो यहां पर आप लिख सकते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर हमने पॉइंट्स लिखे विंडोज एक्सपी, नोटपैड, फोल्डर एटसेट्रा। अब जैसे जैसे आप एंटर प्रेस करते जाएंगे उस तरह से यहाँ पर जितने भी आपको इसके अंदर सब पॉइंट्स देने वो आते जाएंगे। पर अब मान लीजिए आप आना चाहते हैं वापस मेन पॉइंट पर। एक नंबर के बाद अब हम दूसरे मेन पॉइंट पर आना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट दबाकर रखते हुए टैब प्रेस कर दें और ये देखिए अब ये वापस आपका दूसरा पॉइंट आ गया। हमने अपना दूसरा पॉइंट लिख दिया MS ऑफिस, एंटर प्रेस किया और फिर अगर इसको सब पॉइंट्स हमको चाहिए तो टैब प्रेस करें और ये देखिए 2.1, 2.2 इस तरह से आपके सब पॉइंट्स आ जाएंगे। MS वर्ड 2003 के इस अध्याय में हमने सीखा टेक्स्ट का अलाइनमेंट बदलना, लाइन स्पेसिंग बदलना और बुलेट या नंबर लिस्ट बनाना।